तो अभी तक हमने बहुत से स्पाइडरमैन्स को देखा है, लेकिन एंड्रू गारफील्ड, टॉम हॉलैंड और टोबाई मैगवायर ऐसे स्पाइडरमैन्स हैं जिन्होंने हमें स्पाइडरमैन का दीवाना बना दिया। तो स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को इतना फेमस बनाने में इन तीनों ही स्पाइडरमैन्स का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन तब भी कुछ लोग ये सोचते हैं कि इन तीनों में सबसे ज्यादा पावरफुल या सबसे ज्यादा बेस्ट स्पाइडरमैन कौन सा है। तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन तीनों में से बेस्ट स्पाइडरमैन कौन सा है। फिर हम ये भी देखेंगे कि अगर इन तीनों स्पाइडरमैन्स की आपस में फाइट होती है तब कौन जीतेगा। तो ये वीडियो मार्वल या स्पाइडरमैन के फैंस के लिए बहुत अमेजिंग वीडियो होगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो कैप्टन की शील्ड को थ्रो करके, ताकि आप सुपर हीरो स्टूडियोज का एक सुपर मेंबर बन पाओ। तो सबसे पहले हम इन तीनों स्पाइडरमैन्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं और शुरुआत करते हैं टोबाई मैगवायर से। तो टोबाई मैगवायर ने स्पाइडरमैन का रोल बहुत अच्छे तरीके से प्ले किया है और इन्होंने स्पाइडरमैन की ऑलमोस्ट सब फिल्मों में बहुत कमाल की एक्टिंग भी की है। तो टोबाई मैगवायर के स्पाइडरमैन की 3 मूवीज थी, स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन 2 और स्पाइडरमैन 3। स्पाइडरमैन की स्टोरी बहुत कमाल की थी। स्पाइडरमैन 1 का विलन था गॉब्लिन, जो कि हैरी ऑसबॉर्न के डैड नॉर्मन ऑसबॉर्न थे। उस मूवी में भी टोबाई मैगवायर ने बहुत कमाल के फाइटिंग सीन किए थे और फिर गॉब्लिन को हराया भी था। इस मूवी की स्टोरी लाइन सचमुच बहुत कमाल की थी। इसमें स्पाइडरमैन का एकदम परफेक्ट ओरिजिन बताया गया था। और इसके बाद टोबाई की सेकंड मूवी थी स्पाइडरमैन 2। स्पाइडरमैन 2 मूवी भी बहुत कमाल की मूवी साबित हुई। माना जाता है कि ये मूवी सभी फैंस को सभी स्पाइडरमैन मूवीज में सबसे ज्यादा बेहतरीन लगती है और यार होनी भी चाहिए। इस मूवी की स्टोरी लाइन बहुत कमाल की है। प्लस इस मूवी का विलन होते हैं डॉक्टर ऑक्टोवियस। डॉक्टर ऑक्टोपस स्पाइडरमैन की कॉमिक्स में स्पाइडरमैन के वन ऑफ द मोस्ट मेन विलन है, इसीलिए इस मूवी ने इतनी ज्यादा रीच पकड़ी। और इसके बाद हम देखते हैं स्पाइडरमैन 3 मूवी को, जिसका विलन और कोई नहीं बल्कि वेनम होता है। हाँ, इसमें सैंडमैन भी होता है, लेकिन इस मूवी का मेन विलन वेनम ही था। और फिर वेनम और स्पाइडरमैन की लास्ट में फाइट होती है और वो सीन भी बहुत कमाल के थे। लेकिन तब भी ये मूवी इतनी अच्छी साबित नहीं हुई। कुछ लोग इसे एकदम परफेक्ट सीक्वल नहीं मान रहे थे और कुछ लोगों को इसकी स्टोरी लाइन ही अच्छी नहीं लगी। इसके अलावा स्पाइडरमैन 3 जो मूवी है उसमें सैम राइमी जो इसके डायरेक्टर है, उन्होंने खुद कहा था कि मैं स्पाइडरमैन की एक परफेक्ट एंडिंग नहीं कर पाया। और यार टोबाई मैगवायर वो कैरेक्टर है जिसने स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करवाई, क्योंकि स्पाइडरमैन की जो फिल्म्स है वो वहीं से फेमस होना शुरू हुई थी। तो अब हम सेकंड स्पाइडरमैन की बात करते हैं, जो कि है एंड्रू गारफील्ड। तो इस स्पाइडरमैन ने भी स्पाइडरमैन के रोल में कमाल की एक्टिंग की थी। प्लस इस स्पाइडरमैन ने भी इस रोल को बहुत अच्छे तरीके से प्ले किया। एंड्रू की अभी तक 2 मूवीज हमने देखी, अमेजिंग स्पाइडरमैन और अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। अमेजिंग स्पाइडरमैन के विलन थे लिजार्ड, जिसके साथ स्पाइडरमैन ने इस मूवी में कमाल के फाइटिंग सीन भी किए हैं और फिर लिजार्ड को हराया भी था। और अगर बात करें अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 की, तो ये मूवी भी ठीक ठाक थी, लेकिन फैंस को ये मूवी पसंद नहीं आई। और फैंस इसके पीछे कहते हैं कि इस मूवी में बहुत से विलन्स थे, जो कि इस मूवी को एक बेकार मूवी बनाती है, जो कि यार एक तरीके से सच भी है। स्पाइडरमैन ने पहले इस मूवी में इलेक्ट्रो को मारा, फिर उसके बाद उसका सामना हुआ हैरी ऑसबॉर्न यानी ग्रीन गॉब्लिन से, और फिर हमें इस मूवी में राइनो भी दिखा। स्पाइडरमैन के 3 इतने मेन विलन्स को इन्होंने एक ही मूवी में दिखा दिया, जिसकी वजह से इस मूवी ने बहुत से फैंस के मन में अपने प्रति हेट पैदा कर ली, जिसकी वजह से बहुत से लोग एंड्रू गारफील्ड को इतना पसंद नहीं करते हैं जितना पसंद वो टोबाई मैगवायर और टॉम हॉलैंड को करते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने थर्ड स्पाइडरमैन यानी एमसीयू के स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड की। तो कैप्टन अमेरिका अंदर सिविल वॉर से ही टॉम हॉलैंड के बहुत ज्यादा फैंस बन गए। बहुत ज्यादा फैंस ये मान रहे थे कि टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन को एकदम परफेक्टली प्ले कर रहे हैं, और बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि स्पाइडरमैन यानी टॉम हॉलैंड एकदम परफेक्ट फिट हो रहे हैं स्पाइडरमैन के रोल में। और सबसे बड़ी बात ये है कि टॉम हॉलैंड की एज थी 19 जब उन्होंने स्पाइडरमैन कैरेक्टर का डेब्यू दिया था, और इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े कैरेक्टर का रोल प्ले करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। स्पाइडरमैन यानी टॉम हॉलैंड ने ये रोल बहुत अच्छे तरीके से प्ले किया इतनी कम उम्र में, जो बात मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है टॉम हॉलैंड की।
तो टॉम हॉलैंड की अभी तक हमने 2 मूवीज देखी हैं, स्पाइडरमैन होमकमिंग और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। तो स्पाइडरमैन होमकमिंग में पहले हमें ऐसा दिखाया जा रहा था कि टॉम हॉलैंड पूरी तरह टोनी स्टार्क के बनाए हुए सूट के ऊपर ही डिपेंड रहेगा, लेकिन लास्ट में जब उसने यानी आयरन मैन ने टॉम हॉलैंड से सूट ले लिया तो उसने फिर वल्चर से अपने बनाए हुए सूट से मैच किया और वो फाइट इतनी कमाल की हुई जिसमें स्पाइडरमैन जीत भी गया। यानी इस मूवी में टॉम हॉलैंड ने खुद को प्रूफ भी कर दिया कि वो बिना किसी की मदद से ही सबको हरा सकता है। और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में भी स्पाइडरमैन ने अपनी गलती को सुधारा और फिर मिस्टीरियो को हराया था। टॉम हॉलैंड एक बहुत बेहतरीन स्पाइडरमैन साबित हुए हैं अब तक। तो अब हमने इन तीनों स्पाइडरमैन के बारे में थोड़ी बहुत बातें कर ली हैं, तो अब हम ये देखते हैं कि इन तीनों में से बेस्ट स्पाइडरमैन कौन सा है। हाँ, फिर इसके बाद हम ये देखेंगे कि इनकी फाइट का विनर कौन होगा। तो अगर बात करें कि सबसे बेस्ट स्पाइडरमैन कौन सा है, तो इसमें सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले आप सब लोग नीचे कमेंट में लिख दो कि आपके नजरिए में सबसे बेस्ट स्पाइडरमैन कौन सा है। तो देखो, मेरे नजरिए में ये तीनों स्पाइडरमैन कमाल के हैं, लेकिन तब भी मैं 2 स्पाइडरमैन को चुनना चाहूंगा बेस्ट स्पाइडरमैन के रूप में, और वो दोनों स्पाइडरमैन है टोबे मैगवायरियो और टॉम हॉलैंड। तो मैंने एंड्रू गारफील्ड को इसीलिए नहीं चुना क्योंकि लगभग मेरी सोच भी सब फैंस की तरह ही है, क्योंकि मैं भी बहुत से फैंस की तरह ये मानता हूँ कि एंड्रू गारफील्ड जो स्पाइडरमैन है वो स्पाइडरमैन एकदम परफेक्ट फिट नहीं हुआ था स्पाइडरमैन में। पहली बात ये आती है कि एंड्रू गारफील्ड की हाइट ज्यादा थी स्पाइडरमैन के रोल के लिए, और दूसरी बात ये है कि एंड्रू गारफील्ड की एज भी ज्यादा थी पीटर पार्कर का कैरेक्टर प्ले करने के लिए। तो मेरे नजरिए में टॉम हॉलैंड और टोबे मैगवायरियो बेस्ट स्पाइडरमैन इसीलिए हैं क्योंकि टोबे मैगवायरियो वो स्पाइडरमैन है जिन्होंने स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को इतना ज्यादा फेमस और पॉपुलर बनाया है। अगर टोबे मैगवायरियो नहीं होते तो स्पाइडरमैन का कैरेक्टर इतना ज्यादा फेमस भी आज नहीं होता। और जहाँ तक बात आती है टॉम हॉलैंड की, तो टॉम हॉलैंड ने हम सब फैंस का दिल जीत लिया। टॉम ने इतनी छोटी उम्र में ही स्पाइडरमैन के इतने बड़े कैरेक्टर को इतने अच्छे तरीके से प्ले किया, इसलिए मेरे नज़रिए में टॉम हॉलैंड और टोबे मैगवायरियो ही बेस्ट स्पाइडरमैन है। तो अब हम ये देखते हैं कि इन तीनों की फाइट का विनर कौन होगा। अगर हम बात करें टोबे मैगवायरियो की, तो इन्होंने भी अपनी मूवीज में बहुत कमाल की फाइट की है। फिर अगर हम बात करें गॉबलिन को हराने की, या अगर हम बात करें उस ट्रेन को अपनी स्ट्रेंथ से रोकने की, या अगर हम बात करें डॉक्टर ऑक्टोपस को हराने की, या अगर हम बात करें वैनम को हराने की। और टोबे अपनी फाइट के बीच अपने दिमाग का भी बहुत यूज करते हैं, जैसा कि हम देख ही चुके हैं जब उन्होंने वैनम को हराया था। और अगर हम बात करें एंड्रू गारफील्ड की, तो उन्होंने भी लिजार्ड को अमेजिंग स्पाइडरमैन में हराया था, और सेकंड मूवी में तो उनकी फाइटिंग सीन और ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी, क्योंकि इस मूवी में इन्होंने 2 विलन्स को साथ में हराया, पहले इलेक्ट्रो को और फिर ग्रीन गॉबलिन को। और अगर हम बात करें टॉम हॉलैंड की, तो टॉम हॉलैंड के जो सूट्स है वो मैक्सिमम सूट टोनी स्टार्क ने बनाए हैं, तो उन सूट्स को यहाँ पे ऐड करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। लेकिन इन सूट्स के बिना भी टॉम हॉलैंड ने अपने आप को प्रूव किया है। उसने वल्चर जैसे सुपर विलन को हराया था जिसके पास बहुत कमाल की टेक्नोलॉजी थी और बहुत एडवांस लेवल की थी, लेकिन उस समय टॉम हॉलैंड के पास इतनी कमाल की टेक्नोलॉजी नहीं थी। प्लस कैप्टन अमेरिका द सिविल वॉर में भी उसने कैप्टन अमेरिका से बहुत कमाल की फाइट की थी और जायंट मैन के खिलाफ अपने दिमाग का भी इस्तेमाल किया था। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि ये सूट तो टोनी ने बनाया था, तो उनको मैं बता दूं कि स्पाइडरमैन को उस समय सूट के बारे में इतना नॉलेज नहीं था, तो टॉम हॉलैंड उस समय बस सिंपल अटैक ही कर रहे थे और सिंपल अटैक से भी इतनी कमाल की फाइट उसने की थी। तो अगर इन तीनों स्पाइडरमैन की फाइट होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है कि कौन सा स्पाइडरमैन जीतेगा। लेकिन मेरे ओपिनियन की बात करें तो मैं इनकी फाइट का रिजल्ट ही नहीं बता पा रहा हूँ, इसीलिए मैं ड्रॉ के साथ जाऊंगा। तो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। एंड नेवर फॉरगेट, इट्स योर सुपर हीरो स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10, so SS10 assembled.